प्रिय युवाओं, मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन। आज भारत के युवाओं से एक बात करना चाहता हूं और उनके पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूं कि वो किस तरीके से अपने भविष्य को एक बहुत ही अच्छा आकार दे सकते हैं, किस तरीके से वो अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, किस तरीके से एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में उनको याद करनी चाहिए। तो जब मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ तो भारतवर्ष से हटकर पूरे विश्व के युवा भी इस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ सामाजिक जो सोशल स्फीयर हैं वो कुछ चेंज है, बट लेकिन मानवता का मापदंड तो पूरे विश्व में ही एक है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारी जो है युवा की लाइफ में वो 11 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें 8 चीज़ें शुरू होती हैं डी से, 8 डीज एंड 3 एज। तो मैं उन्हीं का आपके सामने एक एक उदाहरण रखूँगा, एक फार्मूला रखूँगा, एक सॉर्ट ऑफ एन डिज़ाइन रखूँगा कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को, जब जैसे ही वो 10th क्लास पास करते हैं और 14 से 15-16 साल की एज में और फिर अडल्ट की एज में 18 से ऊपर पहुंचते हैं, तो किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो 11th और 12th क्लास में आप ध्यान देखेंगे कि आप और आपके पेरेंट्स का ध्यान होना चाहिए कि आप में एक डिज़ायर जो है ना वो एक पैदा की जाए। डिज़ायर का मतलब है कि लाइफ में एक एम्बिशन होनी चाहिए, एक जो है ना परसिस्टेंस इन लाइफ, कि आपका जो है ना परस्यूट इन लाइफ क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है लाइफ का, ये बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए जैसे ही आप 11th और 12th क्लास में आते हैं, क्योंकि उसके बाद तो उसको मजबूती मिलती है जो आपका थॉट प्रोसेस है। तो ये अपने अंदर एक पैदा करिए कि नहीं, मुझे ये ही बनना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो उसके लिए एक उद्देश्य, उसके लिए एक परस्यूट इन लाइफ, या उसके लिए एक डिज़ायर होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट डी है। सेकंड डी है डेस्टिनी। देखिए, सब लोग कहते हैं कि डेस्टिनी एक रोल प्ले करती है। डेफिनेटली डेस्टिनी एक रोल प्ले करती है कि आप कहाँ किस फैमिली में पैदा हुए हैं, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या हैं, वो आप कितना खर्चा कर सकते हैं, कहाँ पे आप किस स्कूल में जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो है आपको अपनी डेस्टिनी को अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो अनुकूल बनाना है। और उसमें आपका लक्ष्य रहना चाहिए कि देखो, जो भी मेरे चारों तरफ जो है ना, मेरे जो एक वातावरण है, जो मेरी लाइफ की रियलिटीज़ हैं, उन सबको रियलाइज़ करते हुए उस डेस्टिनी में मुझे किस तरीके से अपने डिज़ायर की ओर बढ़ना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें पेरेंट्स का योगदान जो है ना बहुत होता है शेप करने के लिए एक युवा की थिंकिंग को, कि वो डेस्टिनी या जो सर्कमस्टांसेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके अपने वातावरण और आसपास और घर और परिवार और दोस्तों का जो वातावरण है उसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करके आगे बढ़े। फिर जो है उसमें होना चाहिए डिवोशन। डिवोशन है एक तरीके से फोकस इन लाइफ, कि जिस तरीके से एक एग्जाम्पल है कि मीरा किस तरीके से डिवोटेड थी वो श्री कृष्ण जी राधे जी के पूजा में और उनका स्मरण करने में, या जिस तरीके से एक फौजी डिवोट पूरा करता है अपने आप को भारत की सेवा करने के लिए, नेशन की सेवा करने के लिए, इसी तरीके से एक डिवोशन होना चाहिए। और उस डिवोशन के प्रति जो है ना हमें पूरा फोकस करके उसी साइड में हमें चलना है कि यस, मुझे ये प्राप्त करना है, ये मेरा उद्देश्य, ये मेरा डिज़ायर है लाइफ में। तो ये मेरे अंदर से आनी चाहिए, एक मुझ में, मेरे में तड़पन होनी चाहिए। और उस तड़पन के लिए जो है ना उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मेरे में एक डिवोशन की भावना होनी चाहिए कि मैं पूर्णतया उसकी तरफ फोकस रहूं और अपने पूरा अटेंशन उसी की तरफ हमेशा डिवोट करूं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इन चीज़ों को फोर्थ डी आता है डिसिप्लिन। लाइफ में आप कुछ नहीं अचीव कर सकते यदि आपका डिसिप्लिन ना हो। डिसिप्लिन लाइफ में युवा के क्यों ज़रूरी है?
कि मुझे इतनी नींद लेनी है, मुझे इतना ये अपना होमवर्क करना है, यहाँ पर मुझे जनरल नॉलेज की स्टडी करनी है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, मुझे कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें देखनी है, मुझे इतनी न्यूज़ सुननी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है, ये मेरा फिजिकल फिटनेस का टाइम है। इन सब चीज़ों के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिसिप्लिन से आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपके एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, समाज में आपको प्रतिष्ठा देने के लिए, और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करो, लक्ष्य को प्राप्त करो, और जो आपने डिज़ायर जो अपने अंदर पैदा करी है उसको बिल्कुल शेप देने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर डिसिप्लिन के कोई भी युवा वो अपने उद्देश्य की तरफ को बिल्कुल भी समर्पित नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन, दैट इज़ द 4D। अब डिसिप्लिन के बाद में आते हैं डेडिकेशन। आप कहेंगे डिवोशन और डेडिकेशन में क्या फ़र्क है? डिवोशन पूरा जो है ना, एक डिवोशनल आपका माइंड सेट जो है ना, पूरा का पूरा एक तरीके से आप समर्पित हो चुके हैं। और फिर आपका जो डिसिप्लिन है, अब इसके बाद में जो 5D है डेडिकेशन, कि आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए। जो एक कमिटमेंट है, एक डेडिकेशन है, वो आपके अंदर से पूर्णतः ऐसे हो जाना चाहिए कि वो आपकी हैबिट फॉर्मेशन कर दे कि डेफिनेटली मैं अपने डिसिप्लिन से बिल्कुल इधर उधर नहीं होऊंगा। तो ये है मेरा डेडिकेशन, ये मेरा समर्पित भाव है। और इसमें पेरेंट्स, टीचर्स, ये सभी जो है ना एक युवा को शेप करने में बहुत उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये युवाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ, जो उन्होंने एक तरीके से अपने अंदर जो डिज़ायर पैदा करी है, जो उत्सुकता लाइफ में पैदा करी है, या डेस्टिनी के खिलाफ जो है ना एक तरीके से डेस्टिनी का और रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन के बाद में 6D आता है डिटर्मिनेशन। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, डिटर्मिनेशन जो है, नेवर टू गिव अप, कि कोई भी चीज़ हो जाए मेरे साथ जो है ना, कितने भी फेलियर आए, लेकिन मुझे एक के बाद फेलियर को ओवरकम करना है। फेलियर इज़ द वे टूवर्ड्स सक्सेस। यदि आप फेल नहीं होंगे तो कैसे और सीखेंगे, कैसे लर्निंग और री लर्निंग आप करेंगे, कैसे आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है एक तरीके से डिटर्मिनेशन जो है वो पूरा, ये आपका 6D है डिटर्मिनेशन, कि आप पूरी तरीके से एक डिटर्मिन्ड है, कमिट है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपने जो एक आपने जो डिवोशन से अपने डिटर्मिनेशन को साथ जोड़ते हुए किस तरीके से उसकी तरफ बढ़ना है, ये आपका बहुत ही एक कमिटमेंट होना चाहिए। और इन सब के साथ साथ आपको जो है ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप में डेवलप होता है जब आप डिटरमिन्ड होते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। आपकी इंटेलिजेंट क्यूटेंट तो आपके पढ़ने से और आपकी नॉलेज से होती है, लेकिन एक इमोशनल क्यूटेंट जो है वो आपका अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जुड़ना, और आपका जो एक ये डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और इसमें के साथ जो लोग जुड़ते हैं उनका बहुत होना ज़रूरी है। तो एक डिटर्मिनेशन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, एक डिटर्मिनेशन आपको नेवर टू गिव अप की हैबिट डेवलप आपके अंदर करता है, फेलियर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की करता है, और आप जो है ना इस पर निरंतर आप जो है ना सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हो। ये है। तो उसके बाद में आता है 7th D, दैट इज ड्यूटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी कुछ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो उसमें आपका ज्ञान, आपका ये परस्यूट और आपकी ये समझ होनी चाहिए कि मेरी किसके प्रति क्या ड्यूटी है। पेरेंट्स के प्रति मेरी क्या ड्यूटी है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना कर रहे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स किस तरीके से, मेरी फैमिली की सारी रिलेशनशिप, मेरी बहन या सिबलिंग्स या और मेरे कज़न्स और मेरे दोस्त और ये सब समाज किस तरीके से जुड़ा हुआ है,
और मेरी सबके प्रति क्या ड्यूटी है। यदि आपको ड्यूटी का निर्वाह करना आ जाएगा, और सबसे बड़ी फिर ड्यूटी आती है कि ड्यूटी टू माई सेल्फ, मेरे लिए मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना है, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ। जैसे पूरी जो 6D मैंने करी, अब 7 पे आगे ड्यूटी पे, ये सबसे महत्वपूर्ण डी है जो आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप एक बार सीख जाएंगे कि सबके प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, फिर समाज के प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, शिक्षकों के प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, फिर नेशन के प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, और नेशन की इससे भी बड़ा होता है राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित हूँ या नहीं। नेशन फर्स्ट की मेरे भावना है, राष्ट्र प्रथम की भावना मेरे अंदर जागृत होती है नहीं, चाहे मैं वो किसी भी क्षेत्र में जाऊं। यदि ये भावनाएं, ड्यूटी के प्रति मेरा भाव पैदा हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा। उसके बाद में आता है मेरा जो है डेस्टिनेशन। देखिए, जब ये सारी चीज़ें आपके पास में चल रही हैं, तो डेस्टिनेशन है एक तरीके से एम, ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य। इन सब चीज़ों के साथ साथ अब आपका, जब ये सारी 7 Ds को आपको ड्यूटी का जब पता चल जाता है और ये सारी चीज़ें आपके एक लाइफ में आ जाती है, आपके सारे जितने भी, जैसे मैंने बताया, फिजिकल अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस, और IQ के साथ साथ इंटेलिजेंस क्यूटेंट के साथ में इमोशनल क्यूटेंट बनती है कि आपकी ड्यूटी जो है ना, सब रिलेशनशिप और समाज में किस तरीके से और नेशन के प्रति कैसे है। और इससे आपकी SQ भी हो जाती है, सोशल क्यूटेंट आपका इतना इनलार्ज हो जाता है कि आप कभी भी कोई भी फेलियर यदि आपके सामने आ जाता है तो आप उसमें निराश नहीं होंगे, बल्कि और ज़्यादा एनर्जी के साथ में आप अपने लक्ष्य की तरफ को बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमारा एक तरीके से एम, ऑब्जेक्टिव इन लाइफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसकी तरफ पूरा डेस्टिनेशन की तरफ, इसकी तरफ हमें बढ़ना है। और यदि ऊपर की 7 Ds को हम डेवलप कर लेते हैं, तो फिर लक्ष्य की तरफ बढ़ना जो है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये हैं Ds। अब मैं आता हूँ ए पे। तो ए पे सबसे बड़ा है एटीट्यूड। लाइफ में जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, नेवर टू गिव अप का भाव रखते हैं, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है कि यू आर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर इन योर सर्किल। आप अपने दोस्तों को अच्छा भाव पैदा करते हैं, आप दोस्तों के साथ में अच्छा भाव पैदा करते हैं, आप पेरेंट्स के साथ में अच्छा भाव पैदा करते हैं, आप अपने सिबलिंग्स के साथ में अच्छा भाव पैदा कर सकते हैं, आप समाज में अच्छा भाव पैदा करने के लिए हुए हैं, आप नेशन के लिए एक अच्छा भाव रखते हैं। तो इन सब के लिए जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपको पता चलेगा कि आपके विचार, जो प्रभाव, जो आपकी थिंकिंग जो चल रही है आपके चारों तरफ, वो एन सर्किलिंग करेंगे, उसकी लहरें आपके दिमाग में उठने लगेंगी, और आपकी एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। और इन सब के साथ में एक जो बहुत ही शांत और एक बहुत ही काम और डेडिकेटेड फोकस्ड जो माइंडसेट है, वो आपको मिलेगा। और उसके साथ एक डेवलप होगा पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंट यू who will not worry about any failures, but you will learn from it and move forward very, not very cautiously, but taking risk in life. Calculated risk is very important. It will make you courageous, it will make you risk taking abilities, your functional intelligence will move, you will be socially adaptable. तो दैट्स व्हाट आई एम कमिंग, एटीट्यूड। एंड आफ्टर दैट आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके काबिल आप अपने को पूर्णतः बनाएं। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। एक अच्छे प्राणी बनने के लिए, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए लाइफ में युवा के सामने एटीट्यूड के बाद में आता है एप्टीट्यूड, कि आपका पूरा जो भाव है उसकी तरफ वो सारी चीज़ें आप करके अपना एक एप्टीट्यूड आपने डेवलप किया है कि डेफिनेटली वो आपके इकोसिस्टम में आ जाता है।
जहाँ पर आपका मन, जहाँ पर आपका दिल, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी फिजिकल एबिलिटीज़, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी सोशल क्यूटेंट, ये सारा एप्टीट्यूड को डेवलप करने में आपका सहारा बनती हैं। तो ये था सेकंड ए। इसके बाद में आता है अब एजिलिटी। एजिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एजिलिटी इन सब चीज़ों को जो मैंने 8 Ds और 2 As अभी तक आपको बताई है, एजिलिटी आती है कि आप अपने खाने का कितना ध्यान रख रहे हैं, आप अपने पोषक तत्व किस तरीके से ले रहे हैं, जो युवा को बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करें। फिजिकल फिटनेस, आपका एक्सरसाइज का रिजीम क्या है, और किस तरीके से आपको एक शांत मन और एक बहुत ही एक मेंटल कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए जो आपने सारी चीज़ें करी हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब में एजिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एजिलिटी के लिए आप अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और खाने में सभी अच्छी चीज़ें यदि आप खाएंगे तो वो आपको डेवलप करेगी कि एजिलिटी आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी सोशल फिटनेस और आपकी इमोशनल क्यूटेंट जो है, आपकी इमोशनल कैपेसिटी वो इतनी हो जाएगी कि डेफिनेटली वो कभी भी आपको निराशा में नहीं ले जाएगी और आप प्रगतिशील रहेंगे अपने लक्ष्य की तरफ, अपने एम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ इन लाइफ में। और डेफिनेटली यदि आपने 8 Ds और 3 As को अपनाया, इस फॉर्मूले को, तो हर एक युवा सक्षम होगा। और इसके साथ साथ पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से अपने बच्चों में ये सभी चीज़ों का समावेशन कर सकते हैं। टीचर्स को अपने एजुकेशन में ध्यान रखना होगा कि हम अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से समर्पित भाव से इन सभी चीज़ों को उनमें पैदा कर सकते हैं, जिससे वो इस फार्मूले को 8 Ds और 3 As को अडॉप्ट करके लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर वो अपना प्राप्त करें और ख़ुद भी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक सक्षम विचारधारा को लेकर वो अपने समाज में, अपने लिए, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग, पूरे समाज, अपने देश और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे सके और एक बहुत ही हैप्पी लाइफ लीड कर सके। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए और उसके बाद मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट, जय हिंद।